जय जय प्रभुपाद
जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। सब लोग जोड़ के प्रणाम करेंगे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय के भ्रमण करते हैं और वहाँ फूलों को देखकर खूब आनंदित होते हैं। तो एक बार मैं सोच रहे थे कि मैं अकेला कैसे, वो भगवान क्या है, रसिक शेखर है। क्या है? रसिक शेखर, मतलब वो खुद रस है, लेकिन मैं अपने रस का आस्वादन करना चाहती हूँ। तो इसलिए उन्होंने राधा रानी को प्रकट किया कि, और राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति है और वह उन्हें हमेशा आनंद प्रदान करती है। तो अगर हमें अकेले, जैसे गुरु महाराज की किताबों में भी लिखते हैं कि अकेले कमरे में छोड़ दिया जाए तो क्या हम खुश रह पाएंगे? कुछ देर तो ठीक है, टीवी देख लिया, कुछ चीज़ कर ली, लेकिन हमें कोई एक साथी चाहिए, जीवन साथी, या कोई किसी कृष्ण की कोई सेवक साथ में रहे। तो जिस तरह संकीर्तन अकेले नहीं हो सकता, हमें लोग चाहिए, है ना। तो इसी तरह भगवान कृष्ण ने राधा रानी को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? राधा रानी को अपने वाम भाग से, किस भाग से? वाम भाग मतलब लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है। वहां से राधा रानी प्रकट हुई और जैसे ही, उनका नाम राधा क्यों रखा गया? राधा रानी जैसे ही प्रकट हुई तो राधा, क्योंकि वो रास मंडल पर्वत में, यशस्वर पर्वत में रास मंडल हुआ करता था, तो रास मंडल से रा नाम रखा। और जैसे ही वो प्रकट हुई वो तुरंत भागी, धावमान हुई और फूलों लेकर भगवान के चरणों में उन्होंने अर्पण किए। तो धा से धावमान और रा से रास मंडल, इसलिए राधा, तो उनका नाम राधा इसलिए पड़ा गया। तो बहुत ही अच्छा ये है कि, और राधा कृष्ण प्रेम प्रदायी। Hare Krishna, Krishna Krishna